अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सेक्रेटेरिएट के रूबरू आंगनवाड़ी असातिज़ा का शदीद एहतजाज, सीएम डाउन डाउन के नारे, सरकारी स्कूल्स में प्री प्राइमरी सेक्शन के क़याम की मुखालिफत, मुलाजिमतों की बरकरारी और वादे के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। आंगनवाड़ी असातिज़ा पर ज्यादती की शदीद मजम्मत, क्या इंदिरम्मा राज्यम में खवातीन के साथ किया जाता है ऐसा ही बर्ताव, हरीश राव का इस्तिफसार। दरगाह हजरात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह में साबिक सदरनशीन बाबोट मसीहुल्लाह खान की जानिब से नियाज शरीफ का एहतमाम, साबिक रुकन असम्बली शादनगर अंजोया, दासूजू श्रावण कुमार MLC, मोहम्मद आजम अली, ख्वाजा बदरुद्दीन रहीमुल्लाह खान नियाजी व दीगर की शिरकत। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 की मुलाजिमतों के हतमी नताइज का कर दिया ऐलान, जुमला 563 ओहदों का एलामिया किया गया था जारी। फैक्ट्री से केमिकल के अखराज के बायस 4 मजदूर शदीद जख्मी, 7 ही मजदूरों ने फौरी तौर पर उन्हें संगारेड्डी के बालाजी अस्पताल किया मुंतकिल। ठहरी हुई लॉरी को ट्रैवल्स की बस ने दे दी टक्कर, 10 मुसाफिरीन जख्मी। तिरुमला में दर्शन की सहूलत के लिए मुल्क के पहले AI से मरबूत कमांड हब का इफ्तिताह, 6000 AI कैमरे तिरुमला की निगरानी और हिफाजत के लिए तैनात। और DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का किया कामयाब तजुर्बा, DRDO SFC और मुसल्लह अफवाज को राजनाथ सिंह की मुबारकबाद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के औकाफ, जंगलात और माहौलियात के वजीर कोंडा सुरीखा ने कहा है कि बदकम्मा त्यौहार को इस तरह से मनाया जाना चाहिए जिससे सकाफत और रवायात को बरकरार रखते हुए इस त्यौहार की इनफरादियत को मौजूदा नस्ल के लिए एक मिसाल कायम हो सके। वजीर कोंडा सुरीखा ने वरंगल मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में मुनक्कद होने वाले बदकम्मा की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बारजा मेयर गोंडू सुधारानी ने वरंगल मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन कमिश्नर चाहत बाजपाई के साथ मिलकर बदकम्मा के गाने गाए, तालियां बजाई और रक्स किया। वजीर कोंडा सुरीखा ने मशवरा दिया है कि खवातीन को DJ गानों के बजाय गाने गाकर और तालियां बजाकर पुराने तरीके से बदकम्मा की तकरीबात मनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बदकम्मा की तकरीबात को इस तरह से मनाया जाना चाहिए जिससे तेलंगाना की सकाफत और रवायात आज के बच्चों को समझ में आ सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा माशरे में खवातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ का फुक़दान है और ये अफसोसनाक है कि हमले किसी भी साइज़ या जुसामत के भी हो सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया है कि बचपन से सोचने के अंदाज में तब्दीली लाने के लिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को इक़दार, बंधन, ख़ानदानी प्यार वगैरह जैसी चीज़ें सिखाएं। सेक्रेटेरिएट के करीब आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब आंगनवाड़ी असातिज़ा और हेल्पर्स ने शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया और CM डाउन डाउन के नारे बुलंद किए। एहतजाजियों ने कांग्रेस हुकूमत से उनके मुतालिबात की तकमील पर जोर दिया। आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम रियासत भर से खवातीन की कसीर तादाद जुमेरात को सेक्रेटेरिएट के घेराव के लिए पहुंची। वो 15 सितंबर को कोडंगल में चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर एहतजाज करने के बाद यूनियन की तरफ से ऐलान करदा चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाजी प्रोग्राम के तहत यहाँ जमा हुए थे। आंगनवाड़ी असातिज़ा और हेल्पर्स ने सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्कूलों के क़याम के कांग्रेस हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से वो बेरोज़गार हो जाएंगे। आंगनवाड़ी असातिज़ा ने शिकायत की कि रियासती हुकूमत मरकज़ की नई तालीमी पॉलिसी को नाफिज कर रही है जिसके नतीजे में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS स्कीम को तर्क कर दिया जाएगा और बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की हुकूमतें प्री प्राइमरी स्कूल के काम आंगनवाड़ी असातिज़ा को सौंप रही हैं, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत मरकज़ की नई तालीमी पॉलिसी की मुखालिफत नहीं कर रही है। यूनियन के अरकान कांग्रेस हुकूमत से ये मुतालिबा भी कर रहे हैं कि वो 2023 के असेंबली इंतखाबी वादे को पूरा करें और उनकी तनख्वाहें 18,000 रुपये माहाना तक बढ़ाई जाएं। बारजा पुलिस ने असातिज़ा और हेल्पर्स को सेक्रेटेरिएट से RTC बसों में पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
साबिक वज़ीर व रुकन असेंबली BRS सिद्दीपेट टी हरीश राव ने आंगनवाड़ी अमले के साथ पुलिस की ज़्यादती की शदीद मजम्मत की। आंगनवाड़ी टीचर्स ने कांग्रेस हुकूमत से वादे की तकमील के मुतालबे पर चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज मुनज़्ज़म किया। हरीश राव ने गिरफ्तार आंगनवाड़ी असातिज़ा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया और हुकूमत पर जोर दिया कि वो कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में खवातीन मुलाजिमीन से किए गए वादों का एहतराम करे। ये शर्मनाक है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिन्होंने खवातीन को करोड़पति बनाने का वादा किया था, अब रियासत भर में आंगनवाड़ी टीचरों को गिरफ्तार कर रही हैं। क्या इंदिरम्मा राज्यम में खवातीन को यही एहतराम दिया जाता है? उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खवातीन मुलाजिमीन को बदकम्मा त्यौहार की खुशी से महरूम कर रही हैं। BRS दौर के इक़दामात को याद करते हुए हरीश राव ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आंगनवाड़ी वर्कर्स के दर्जे असातिज़ा तक बढ़ाया और उनकी तनख्वाहों में मुल्क में सबसे ज़्यादा इजाफा किया। असातिज़ा की तनख्वाहें 13,650 रुपये और मिनी टीचर्स और हेल्पर्स का माहाना मुशायरा 7,800 रुपये किया गया, जबकि साल 2014 में उनकी तनख्वाहें सिर्फ 4,200 और 2,200 रुपये थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभिहस्तम एलामिया के तहत आंगनवाड़ी असातिज़ा को 18,000 रुपये तनख्वाह, EPF फ़वाइद और मुलाजिम मर्द के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था, लेकिन इक़्तिदार के 22 माह गुजरने के बाद भी इस पर अमल करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी असातिज़ा ने कांग्रेस हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बसों में सफ़र करके रियासती सेक्रेटेरिएट तक पहुँच कर एहतजाज किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल किया गया। इससे हुकूमत का असल एजेंडा बेनकाब होता है। साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान की जानिब से आज दरगाह हज़रात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह में नियाज़ शरीफ का एहतमाम किया गया। सीनियर BRS कायदीन ने दरगाह शरीफ पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असेंबली शादनगर अंजया, डॉक्टर दासूजू श्रावण कुमार, रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद आज़म अली, ख्वाजा बदरुद्दीन, अब्दुल कलीम, रहीमुल्लाह खान नियाज़ी, साबिक़ सदरनशीन उर्दू एकेडमी मोहम्मद यूसुफ, लतीफ़ शरफन, मोहम्मद शहबाज खान, सलमान मोहम्मद खान, मोहम्मद सलीम मुकरम और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए दासूजू श्रावण कुमार ने कहा कि दरगाह शरीफ में तकरीब में शिरकत पर मुझे बेइंतहा मसरत हो रही है। उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने भी दरगाह हज़रात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी थी और दरगाह की तरक्की के लिए BRS के दौरे हुकूमत में नुमाया खिदमात अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए करोड़ों रुपए की लागत से दरगाह में बड़े पैमाने पर काम करवाए गए। उन्होंने कहा कि KCR हकीकी मुस्लिम दोस्त अवामी कायद हैं। BRS के दौरे हुकूमत में गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया गया। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में मजहबी मुकामात की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मुख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तियार आई है, अमन व अमान दरहम बरहम हो गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब कोड़ंगल में कब्रस्तानों और चिल्ले मुबारक को मिसमार किया गया है। उन्होंने कहा कि निज़ामी कार्रवाई के खिलाफ BRS कायदीन मोहम्मद आज़म अली, बदरुद्दीन व दीगर ने शदीद एहतजाज किया तो उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए। दासूजू श्रावण कुमार ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी की फराहमी के मामले में कांग्रेस हुकूमत टाल मटोल की पॉलिसी अपनाए हुए है। कब्रिस्तान की अराजी के लिए जब मुसलमानों ने सदाए एहतजाज बुलंद किया तो मासूम मुसलमानों पर मुकदमात दर्ज किए गए। दासूजू श्रावण कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने माक़ाबिल इंतखाबात अक़लियती डिक्लेरेशन का ऐलान किया। इक़्तिदार पर फायज होने के बाद अक़लियती डिक्लेरेशन में किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में अक़लियतों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करने के लिए बड़े पैमाने पर अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की कुशादगी अमल में लाई गई। ताहम आज कांग्रेस हुकूमत अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों को बंद करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम पर भी अमलावरी मौसर नहीं है। फीस रीइंबर्समेंट के बकायाजात भी जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात को हुसूल तालीम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मुस्लिम कास्ट के खिलाफ काम कर रही हैं और तेलंगाना में नरेंद्र मोदी के एजेंडे को रूबा अमल ला रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को धोखा दे रही है। జహాంగీర్ పీర్ దర్గా ఈరోజు మా మిత్రులు BRS పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మసీउल्लाह खान గారి యొక్క నేతృత్వంలో ఇక్కడ यहाँ पर नियाजी करने के लिए और जहांगीर बाबा पीर दरगाह में चादर चढ़ाने यहाँ पे आए थे।
और जितने भी हमारे पूरे नेता लोग, बीआरएस पार्टी के नेता लोग और कार्यकर्ता लोग जितने भी आए हैं, उन सबको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ख़ास तौर से मीडिया भाइयों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं दिल के गहराइयों से मैं खुश हूं। मसीह भाई ने हमको ज़बरदस्ती यहाँ पे बुलाया है, मगर हम नहीं आता तो शायद मैं मिस करता था आज बाबा का दुआ लेने में और आप सबको भी मिलने में शायद मैं मिस करता था। मैं शुक्रगुजार हूँ मसीह भाई को यहाँ पर हमको बुलाकर जो है सो चादर चढ़ाने की एक मौका दिए हैं। जगह ऐसी जगह है, केसीआर साहब यहाँ पर बैठ के बताए थे अंदर दरगाह में, केसीआर साहब जिस सीढ़ी पे बैठे थे वो जगह हमारे मसीह भाई ने बताए थे। यहाँ ही बैठ के जो है सो केसीआर साहब दुआ पढ़े थे और साथ ही साथ में अजमेर दरगाह के जैसा जहांगीर पीर दरगाह को भी किस तरीके से डेवलप करना बोल के पूरा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके करोड़ों रुपए किस तरीके से जो है सो उन्होंने गवर्नमेंट के बजट के तरफ से दिया बोल के उन्होंने बताया था। तो आज बात यह है कि केसीआर साहब गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए 10 साल के उनके हुकूमत में और उससे पहले तेलंगाना मूवमेंट में भी जिस तरीके से दरगाह को खदर किया उसी तरीके से मंदिर को खदर किया, जिस तरीके से दरगाह मंदिर को खदर किया उसी तरह से चर्चेस को भी मदद किया है और खदर किया है। उनके दिल में गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहते थे। मगर दुर्भाग्य की बात यह है मंत्री साहब के खुद ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्रेवयार्ड को, दरगाह को, वहां पे है सो एक बड़ा पुरानी चिल्ला को जो है सो शहादत करने में तुले हुए हैं। बुलडोजर लगा के पूरा जो है सो वहां खत्म करने की कोशिश उन्होंने किए हैं। पूछने गए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़ेर सदारत याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन महराज ने मुगलपुरा डिवीजन में 19 लाख रुपए के सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। वोल्टा के पीछे केजी से पीजी स्कूल 8 लाख और बिल मुकाबिल शाहजहां फंक्शन हॉल के लिए 11 लाख रुपए के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एमएलए जाफर हुसैन महराज ने कहा कि मजलिस की जानिब से कामों में तेज कार्रवाई, मजबूत नताइज, ज़मीनी तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर उनके हमरा मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन और प्राइमरी यूनिट मेंबरान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मुगलपुरा डिवीजन में 2 रोडों का काम चालू हुआ। उसके इंस्पेक्शन के लिए मैं और यहाँ के मुकामी कारपोरेटर नसरीन मैडम दोनों आए हैं। एक रोड वाल्टा के पीछे जो केजी टू पीजी स्कूल है उसकी गली में 8 लाख की रोड है और दूसरी रोड यहाँ पे सफीला जो शाहजहां फंक्शन हॉल के सामने की सफील है उसकी 11 लाख की रोड है। जुमला 19 लाख के 2 सीसी रोडों का काम मुगलपुरा डिवीजन में चालू हुआ है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी सदर मोतमुद्दीन एक्टिव वर्कर के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले और बस्ती के लोग मौजूद है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। तेलंगाना गवर्नमेंट फार्मेसी ऑफिसर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम नल्ला कुंटा के कोरेंटी हॉस्पिटल में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया। एसोसिएशन के सदर बी सुदर्शन गौड़ ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तिब्बी पेशे में फार्मासिस्ट का किरदार बहुत अहम है। लोग फार्मासिस्ट के ज़रिए ही मुनासिब इलाज करवाते हैं। उनके लिए मुनासिब क़वानीन लाए जाएँ और उन पर अमल किया जाए। फार्मासिस्ट की 732 ज़ेर इल्तिवा आसामियों को पुर करने का मुतालबा किया गया। 104 स्टाफ मेंबरान को उनके 6 माह के बकाया जात दिए जाएँ। नीज़ फार्मेसी स्टाफ को तरक्कियाँ दी जाएंगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC ने बुध की रात ग्रुप 1 खिदमत की मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए हतमी नताइज जारी कर दिए हैं। जुमला 563 ओहदों का एलामिया जारी किया गया था, जिनमें से 562 उम्मीदवारों को आरज़ी तौर पर मुंतखब किया गया है, जबकि एक ओहदे का नतीजा मुकदमे की वजह से रोक दिया गया। मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर दस्तियाब है। कमीशन ने अपने बयान में कहा है कि अगर बाद में ये बात सामने आती है कि किसी उम्मीदवार ने गलत मालूमात फराहम की हैं या इसका इंतखाब किसी गलती या कोताही की वजह से दुरुस्त नहीं है तो
इसकी आर्जी सिलेक्शन किसी भी मरहले पर मनसूख की जा सकती है और इसी इंतखाब समेत तमाम फ़वाइद से महरूम कर दिया जाएगा। कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो क़वायद के तहत ज़रूरी कार्रवाई करे। सिकंदराबाद के पैटनी चौराहे पर ड्यूटी अंजाम देने वाले महाकाली ट्रैफिक पुलिस पर 2 मजदूरों ने हमला कर दिया। महाकाली ट्रैफिक इंस्पेक्टर रघुनंदन राव पर यह हमला एक शॉपिंग मॉल के करीब हुआ। गुज़िश्ता चंद दिनों से शॉपिंग मॉल के करीब होने वाली मरम्मत के काम के दौरान ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई थी। राव ने हिदायत दी कि सड़क पर खड़े ऑटो को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक में खलल ना पड़े और काम बगैर रुकावट के मुकम्मल हो। इस पर मुश्तइल 2 मजदूरों ने बदतमीजी करते हुए इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। दोनों को टास्क फोर्स की हवाले कर दिया गया जो इनसे पूछगछ कर रही हैं। मार्केट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। भारत राष्ट्र समिति पार्टी उमूर इंचार्ज बराए गजवील हल्के वी प्रताप रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स के नाम पर 140 करोड़ अवाम से हुकूमत ने पैसा बटोरा है जिसका कोई हासिल नहीं है। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने महंगाई में इजाफा किया, गरीबों और माशी तौर पर कमज़ोर अफराद की ज़िंदगी गुजारने के मियार को मुश्किल बना दिया। वो ज़िला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने मरकजी हुकूमत की मेक इन इंडिया के नारे को मकर और फरेब के अलावा झूठ और मुबनी करार दिया, जिसके ज़रिए आवाम को गुमराह किया गया। वी प्रताप रेड्डी ने शदीद बरहमी से इस्तफसार किया है कि मेक इन इंडिया का मतलब 50 रुपये मालियत वाले पेट्रोल को 120 रुपये में फ़रोख्त करना है, 50 रुपये मालियत के डीजल को 110 रुपये में मुल्क के सारिफिन तक पहुँचाना। क्या यही मेक इन इंडिया का एहसास है? उन्होंने सवाल किया कि आवाम की जानिब से घरेलू इस्तेमाल में सोना खरीदना जिसकी कीमत 1,18,000 रुपये से मुतवाजुस हो गई हैं, क्या यही मेक इन इंडिया का मरकजी हुकूमत का नारा जेब देता है? उन्होंने जीएसटी में तखफीफ करने के फैसले को नाकाबिल कबूल करार देकर इसको आवाम से भोंडा मजाक करार दिया। इस मौके पर साबिक सदर बल्दिया NC राजा मौली गुप्ता, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीना, सीनियर कायद मोहम्मद शेख हैदर पटेल, साबिका काउंसलर M रजता राजू श्रीनिवास और दूसरे भी वी प्रताप रेड्डी के हमरा मौजूद थे। వచ్చే రోజులలో 100 సీట్లు కూడా రావని భయపడి ఇలా బీహార్ ఎలక్షన్ ఉందని దేశంలో ఇంకో కొన్ని ఎలక్షన్లు ఉన్నాయని జీఎస్టీ తగ్గించారు అంటే అధికారం కోసం తాపత్రయపడుతున్నారు మీరు। అదే కాకుండా మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే యూరియా చైనాకి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి, మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే స్వీట్ ఆయిల్ మలేషియాకి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి, మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే డిఫెన్స్ రష్యా మీద ఆధారపడాలి। ఇప్పుడు 12 సంవత్సరాల సోయి ఇచ్చింది ప్రధానమంత్రి గారికి, ప్రతిదీ కూడా మేక్ ఇన్ ఇండియా చేసుకోవాలి, చిప్ నుండి మన మిసైల్ వరకు కూడా మనమే తయారు చేసుకోవాలని ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది। 12 సంవత్సరాలు ఏం చేశారు? దాదాపుగా కొన్ని లక్షల కోట్లు ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే साबिक़ वज़ीर वो MLA विमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में मकई के किसानों को दरपेश मुश्किलात को हल करने की जिम्मेदारी रेवंत रेड्डी कांग्रेस हुकूमत पर आयद होती है। रियासत भर में और ख़ासकर निज़ामाबाद ज़िले के बालकुंडा हल्के में मकई की फसल काटी गई है। तकरीबन 60% फसल की कटाई हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट ताजिर मकई की इस फसल को नहीं खरीद रहे हैं जिसे किसानों ने मेहनत से काश्त किया है। यहाँ तक कि 1800 रुपये फ़ी क्विंटल में प्राइवेट ट्रेडर्स 2000 रुपये हैं पहले उन्होंने ख़रीदा था और फिर उन्होंने इसे कम कर दिया और अब 1800 रुपये में भी नहीं खरीद रहे हैं, जिससे ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि किसान को शदीद नुकसान हो रहा है। प्राइवेट ताजिर कीमत में मज़ीद कमी कर रहे हैं और 1600 रुपये में ख़रीद रहे हैं। MLA विमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि बारिशों की वजह से काश्तकार अपनी काटी हुई मकई की फसल को ज़ख़ीरा करने से कासिर है या उनके गीले होने का ख़तरा है, इसलिए वो फसल बीज वालों को बेचने पर मजबूर हैं। इनका फ़ायदा उठाते हुए प्राइवेट ताजिर किसानों से कम कीमत पर मकई खरीद रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों को धोखा देने वाले प्राइवेट ताजिरों को रोकने के लिए हुकूमत फौरी तौर पर आगे आए और ख़रीदारी मराकज़ कायम करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी के वादे के मुताबिक मकई 2800 रुपये में खरीदानी जानी थी, लेकिन हुकूमत ने खरीदारी मराकज़ कायम न करने की वजह से किसान को फ़ी एकड़ 1000 रुपये का नुकसान प्राइवेट ताजिरों की तरफ से पेश करदा कीमत पर हो रहा है, जिस पर हुकूमत को फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ఏ పంటకి ఎంత
మద్దతు ధర ఉన్నది. దాని మీద మేము ఎంత మీద ఎక్కువ కొంటామని. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మొక్కజొన్న పంటకు మద్దతు ధర 1870 రూపాయలు ఉంటే 330 రూపాయలు పెంచి, మద్దతు ధర కంటే 330 రూపాయలు పెంచి 2200 కొంటామని చెప్పి మాట ఇచ్చినారు. ఇది వాళ్ళ పట్టిక. కాబట్టి నేను డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే, మీరు ఇచ్చిన మాటనే కాబట్టి ఇవాళ రైతు ప్రైవేట్ వ్యాపారుల చేయిలో విపరీతంగా నష్టపోతున్నాడు. కాబట్టి मेदक जिले के पापरनापेट मंडल के नारसिंगी गांव में जमीरात को मेदक डीएसपी प्रसन्ना कुमार की क़यादत में मुहासिरे की तलाशी ली गई और लोगों के साथ काम करने के लिए कम्युनिटी राबिता प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। कम्युनिटी राबिता प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर पापरनापेट मंडल के नारसिंगी गांव में सुबह एक घेराव तलाश किया गया। इस दौरान मुतालिका घरों के मकीनों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात मालूम की गई। 60 दोपहिए गाड़ियों और 5 ऑटोज़ को जब्त किया गया जिन्होंने मुनासिब दस्तावेजात नहीं दिखाए। बालाजा मुनक़िदा मीटिंग से खिताब करते हुए डीएसपी प्रसन्ना कुमार ने कहा कि कम्युनिटी राबिता प्रोग्राम लोगों के दरमियान महकमा पुलिस के साथ मिलकर काम करने के मकसद से मुनक़्क़द किया गया था। साइबर क्राइम्स के बारे में आगाही पैदा की गई। मंशियात और चर्च को खुफिया तौर पर ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी वजह से मुआयना किया गया। फोक्सो केसेस के सेक्शंस की भी वजाहत की गई। नए लोगों को मकान किराए पर देने से पहले लोगों की मुकम्मल तफसीलात जानने का उन्होंने मशवरा दिया। अगर देहात में कोई गैर मुतवक्की वाक़या हो जिसका ताल्लुक अमन और सलामती से हो तो फौरी तौर पर डीएसपी ने कहा है कि करीबी पुलिस स्टेशन या 100 नंबर पर कॉल करके मालूमात फराहम करे। उन्होंने कहा कि अगर जब्त शुदा गाड़ियों से मुतालिक मुनासिब दस्तावेजात मिल गई तो उन्हें मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में मेदक रूरल CI राजशेखर रेड्डी, मेदक टाउन CI महेश, अल्लादुर्ग CI रेणुका और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। वरंगल पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में बदकमा की तकरीबात मनाई गई। पुलिस प्रियाता ग्राउंड में मुनक़िदा प्रोग्राम में कमिश्नर के दायरे इख्तियार में काम करने वाली ख़वातीन पुलिस अफसरान, इंतज़ामी अमला और उनके ख़ानदान के अफराद ने शिरकत की। वरंगल के पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने अपनी अहलिया डॉक्टर दीप्ति और बेटी के साथ इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ख़वातीन पुलिस एहलकारों के साथ बदकमा की तकरीबात में जोश व खरोश से हिस्सा लिया और अपने साथी एहलकारों की हौसला अफजाई की। पुलिस कमिश्नर ने अपने साथी एहलकारों की हौसला अफजाई करते हुए बदकमा की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर वरंगल पुलिस कमिश्नर और उनकी अहलिया की तरफ से बेहतरीन बदकमाओं को अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में DCP अंकित कुमार, एडिशनल DCPs रवि, सुरेश कुमार, श्रीनिवास, ACPs नागया, अंतया, सुरेंद्र, RLU सतीश, चंद्रशेखर, फुरखान राज, श्रीधर और दीगर पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.